ये कविता है कृष्णा जी की, सुंदर सी, सुने समझें, फिर उस पर दो चार बातें। अर्थ खोजते लफ्जों में, अर्थ खोजते लफ्जों में बेमानी सा सन्नाटा, अर्थ खोजते लफ्जों में बेमानी सा सन्नाटा, अपनी अपनी धुन में हर कोई उसको गाता। इस जीवन के रंगमंच पर जाने कब क्यों और कैसे, इस जीवन के रंगमंच पर जाने क्यों कब और कैसे हर कोई आता जाता। आने जाने के इस क्रम में, आने जाने के इस क्रम में जीता हर कोई यहाँ अपने अपने से भ्रम में। आने जाने के इस क्रम में जीता हर कोई यहाँ अपने अपने से भ्रम में। लेकिन धीरे धीरे यहाँ हर, लेकिन धीरे धीरे यहाँ हर क्रम और भ्रम टूट जाता। कोई इस सब को जाग के पूरी तरह जी पाता तो कोई बस पछताता। कोई इसको जाग के पूरी तरह जी पाता तो कोई बस पछताता। वक्त के खंजर ने, वक्त के खंजर ने सब धीरे धीरे काटा, वक्त के खंजर ने सब धीरे धीरे काटा। अनजानी लपटों में सब एक दिन जल जाता, अनजानी लपटों में सब एक दिन जल जाता। कभी सब ठहरा रहता, कभी सब हिल जाता। इस तट से उस तट तक, इस तट से उस तट तक बस यूं ही सैर सपाटा, बस यूं ही सैर सपाटा। अर्थ खोजते से लफ्जों में बेमानी सा सन्नाटा, अपनी अपनी धुन में हर कोई उसको गाता। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। इसको देखें, शब्द हैं, शब्दों से जिंदगी रचते हैं, शब्दों में हम अर्थ डालने की कोशिश करते हैं। शब्द हमारे लिए एक अर्थ रचते हैं, एक दुनिया रचते हैं। शब्द सही कहा जाए तो माया रचते हैं। शब्द हैं असली मायावी, शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है माया, लेकिन है तो उनमें एक बेमानी सा सन्नाटा, वो शून्य। सब शब्दों के पीछे वही तो डोल रहा है। और जब कोई गाता है, चाहे शब्द का उपयोग करे चाहे निशब्द का, गाता तो उस सन्नाटे को है, शून्य को ही गाता है। और सबकी अपनी अपनी धुन, अपना ढंग, जीवन की सबकी परिस्थितियां अलग, स्थितियां अलग। और इस जीवन के रंगमंच पर जाने कब क्यों और कैसे हर कोई आता जाता। कहाँ हम जान पाते हैं कब कौन आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्यों जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। चाहे वो पूरी तरह जीवन और मृत्यु की तरह हो, चाहे वो मिलने बिछड़ने की तरह हो, किसी भी रूप में हो, ये जीवन का जो एक रंगमंच है, इस पर किसी को पता नहीं चलता, बस सब चल रहा है। और इस आने जाने के क्रम में जीता हर कोई यहाँ अपने अपने से भ्रम में। सबके अपने अपने इल्यूजन हैं, अपने अपने भ्रम हैं, क्योंकि अपनी अपनी छवियाँ हैं, अपनी अपनी इमेजेस हैं, अपने बारे में इमेजेस, दूसरों के बारे में इमेजेस, शब्दों की छवियाँ, शब्दों के अर्थों की छवियाँ, छवियों में हम भरे हुए हैं। असली माया वही है। तो वो जो भ्रम है वो उसी ने पैदा करी है, ये माया। अपना अपना भ्रम, सबका जीवन का क्रम चल रहा है, सबके अपने भ्रम उसी से भरे हुए हैं। लेकिन एक दिन हर भ्रम भी टूटता है, एक दिन हर क्रम भी टूटता है, जीवन का एक काल चक्र थमता भी है, और उस माया से पार होना भी घटता है, वो भी संभव है। कोई इसको जाग के पूरी तरह जी पाता और कोई बस पछताता। तो कोई जो अपने को समझने की कोशिश करता है, अपने जीवन में अंतर्दृष्टि विकसित करता है, अपने जीवन में बोध लाता है, तो इस सारे काल चक्र को, इस सारे क्रम को, इस भ्रम को जान पाता है, उससे पार हो पाता है, जी पाता है, ठहरा रहता है। और कोई बस पछताता रहता है, काश ऐसा किया होता, काश ऐसा न किया होता, काश वैसा न हुआ होता, काश ऐसा न हुआ होता। पछताना
कोई भी उचित जीवन शैली नहीं है। जीवन शैली है जाग कर जीना। वक्त के खंजर ने सब धीरे धीरे काटा। ये जो समय है ये चाकू की तरह, तलवार की तरह, ये सब कुछ काट देता है। हम समय काटने की कोशिश करते हैं। अक्सर मुहावरा यही है कि समय काटें भाई, समय काटने का कोई बहाना ढूंढें। हम क्या काटेंगे समय को, समय ही हमको काटता है। धीरे धीरे सब कुछ कट कर बराबर हो जाता है। अनजानी लपटों में एक दिन सब जल जाता। ये जीवन भस्मीभूत होने के लिए आगे बढ़ रहा है। लपटें हमारी तरफ बढ़ रही हैं, हमको इसका एहसास नहीं है। लपटें हमसे बहुत दूर नहीं हैं, बड़ी नज़दीक हैं। लेकिन कभी कभी कोई आँच आती है तो हम चौंक कर जागते हैं। कोई लपट हमारी तरफ बढ़ती है तो हम चौंक कर जागते हैं। लेकिन एक दिन तो सब जलकर भस्म होना है, एक दिन तो सब खत्म होना है। तो अभी क्यों ना उसको याद करें, अभी क्यों ना हम उसको स्मरण करके जीवन को प्रकाशित करें। वो आग जो जल रही है, जो हमारी तरफ बढ़ रही है, हम क्यों ना उसकी तरह ही जल उठें, हम क्यों ना प्रकाशित हो उठें। तो फिर क्या जलेगा, फिर हम अमृत को उपलब्ध होंगे। कभी सब ठहरा रहता, कभी सब हिल जाता, यही जीवन है। कभी लगता है तुमको सब ठहरा है तो तुम सीना तान के घूमने लगते हो, कभी सब हिल जाता पानी की तरह। सब कंपन जीवन में, सब तुम्हारे ऐसा लगता है बिखर गया। लोगों का जीवन ऐसा ही है, बात बात पर कपता है, बात बात पर विचलन आता है। जीवन का ढंग यही है, आना और जाना, और ये ठहराव और हलचल, इसको देख लेना है। इसीलिए अंतिम पंक्ति बड़ी खूबसूरत है, इस तट से उस तट तक बस यूं ही सैर सपाटा। ये जीवन और वो जीवन, उस पार का जगत, इस पार का जगत, ये पदार्थ का जगत और वो चैतन्य का जगत, ये मृण्मय जगत, वो चिन्मय जगत, इन दोनों के बीच चलती है जीवन यात्रा। और यूं ही सैर सपाटा, यानी कुछ बड़ा यहाँ पर हम ऐसा काम करने नहीं आए हैं, बस सैर सपाटा चल रहा है। इसीलिए भारत में हम राम के जीवन को कहते हैं राम लीला। लीला है, खेल है, सैर सपाटा है। हम कहते हैं कृष्ण लीला, सैर सपाटा है। आने और जाने के बीच, इस तट से उस तट के बीच, ये जीवन बस यूं ही सैर सपाटा है। और जब सैर सपाटा है तो फिर उसको सुंदर बनाइए, उसको खूबसूरत बनाइए, उसको जितना सुंदर बना सकते हैं बनाइए, और पूरी तरह से राम में होइए, कृष्ण में होइए, बुद्ध में होइए, बोधमय होइए, रमिए जीवन में। सैर सपाटा तो चलता ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं। यही है जीवन। आज के लिए इतनी ही बात। सब प्रसन्न रहें, खुश रहें,